जब माँ हमें गिरकर उठना सिखाती है, तब देश हमें हर मुश्किल के बाद फिर से खड़ा होना सिखाता है। जब माँ रात भर जागकर हमारी तबीयत का ध्यान रखती है, तब देश दिन रात जागकर हमारी आज़ादी की रखवाली करता है। इसलिए मैं मानता हूँ कि माँ और देश दोनों देवी के रूप हैं, दोनों ही पूजने योग्य हैं। हमें अपने देश को माँ का दर्जा देना चाहिए। जैसे हम माँ की इज्जत करते हैं, वैसे ही देश का भी सम्मान करना चाहिए। जैसे हम माँ को दुख नहीं देते, वैसे अपने देश को भी अपराध, भ्रष्टाचार व गंदगी से दुखी नहीं करना चाहिए। देश सिर्फ मिट्टी नहीं होता, देश उस मिट्टी में बसने वाले हर इंसान, हर पेड़, हर नदी और हर जीव का संगम होता है। और माँ सिर्फ जन्म देने वाली नहीं होती, बल्कि हमें अच्छा इंसान बनाने वाली होती है। आज के समय में अगर हम अपनी माँ का सम्मान करते हैं, तो क्या हम अच्छे बेटे कहलाएंगे? उसी तरह अगर हम अपने देश की रक्षा और प्रगति का योगदान नहीं देंगे, तो क्या हम अच्छे नागरिक कहलाएंगे? इस देश ने हमें सब कुछ दिया है, हवा, पानी, भोजन, आज़ादी और हमारी पहचान। अब हमारी बारी है कि हम अपना कर्तव्य निभाएं, चाहे छोटा हो या बड़ा। हर काम देशभक्ति का ही होता है, चाहे पेड़ लगाना हो, सफाई रखना हो या नियमों का पालन करना। यह असली देशभक्ति है। मित्रों, देशभक्ति सिर्फ जय हिंद बोलने से नहीं आती, बल्कि भारत को जय हो बनाने से आती है। अंत में मैं बस इतना कहना चाहूँगा, मेरी माँ मुझे जीवन देती है, मेरा देश मुझे जीने का गर्व देता है, मेरी माँ मेरी शक्ति है, मेरा देश मेरी पहचान है। तो आओ सब मिलकर प्रतिज्ञा करें, जितना प्यार हम अपनी माँ से करते हैं, उतना ही प्यार हम अपने देश से करेंगे। जय हिंद, जय भारत। Now I want to call Kanika on the stage for the speech. NCC clap, ready, go. Jai Hind everyone. Say Jai Hind. Respected ANOs, PR staff, teachers and my fellow NCC cadets, Jai Hind. Today I stand before you to speak on a topic that touches every heartbeat of our nation, Meri Mata, Mera Desh. For me, my country is not just land and borders, my Desh is my mother. She gives me everything, identity, culture, freedom and dreams. From the snow-covered Himalayas to the waves of Kanyakumari, from the holy Ganga to the deserts of Rajasthan, and every corner of India just whispers one thing, that is, मैं तेरी माँ हूँ, मुझे संभालना, मुझे संवारना तुम्हारा फर्ज है. That's it. And as a NCC cadet, I can proudly say, मिट्टी की खुशबू से गहरा है रिश्ता मेरा, मैं भारत का हूँ, यही गर्व है मेरा. So as a young cadet, our duty is clear. First one is to respect our culture. Second, to serve our society. And third, to stand united and to always keep our nation first. So because at the end, if my Desh is my mother and yours also, then it's our honor that to respect our nation is our responsibility. Thank you so much and Jai Hind to you. Please everyone stand up for the pledge. I pledge to play my part in building a developed India. I pledge to remove any trace of colonial mindset. I pledge to take pride in promotion and preservation of our rich cultural heritage. I pledge to strive for the unity and solidarity of the country. I pledge to fulfill my duties and
responsibilities towards my nation. I pledge to honor the sacrifice of our country, brave words, and devote myself to nation's defense and progress. Jai Hind. और हमारे बीच यूनिवर्सिटी के सम्मानित डायरेक्टर सर और रजिस्ट्रार सर, जो कि बहुत ही अपनी एनसीसी में भी बहुत ही अच्छी भूमिका निभा रहे हैं। और सबसे ज्यादा धन्यवाद मैं अपने कैडेट्स का भी करना चाहूंगा। सर डीन एकेडमिक सर भी हैं। और अभी हमारे बीच आए सर का भी मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। और मैं इस मंच के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि इसी प्रतिवर्ष हमारे यहाँ से 2 कैडेट्स अभी टीएससी करके आए हैं, जो ऑल ओवर इंडिया से वहाँ पर बच्चे आते हैं। और सबसे गर्व की बात हरिद्वार विश्वविद्यालय के लिए है कि हमारे कैडेट्स ने फायरिंग में वहाँ पर द्वितीय स्थान प्राप्त किया। और मैं बताना चाहता हूँ कि हमारे बीच अभी एक कैडेट्स जो यहीं पर उपस्थित है, कुणाल कुमार, इस बच्चे ने भी जेडीएफएस में प्रतिभाग किया था। और सर का मैं इसलिए थैंक्स करना चाहता हूँ क्योंकि जब भी हम किसी बच्चे का इशू लेके जाते हैं तो सर पूरा कोऑपरेट करते हैं, प्रो वाइस चांसलर सर, इसलिए सर का बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे डायरेक्टर सर भी कहीं को भी बच्चों को जाना हो परमिशन के लिए कभी मना नहीं करते। तो मैं इसलिए अपने बच्चों से बोलता हूँ कि रात दिन मेहनत करो, क्योंकि आपके साथ स्टाफ भी 24 घंटे 7 दिन आपके साथ है। तो इसलिए मैं जो इस बार 2025 बैच में हमारे नए कैडेट्स आए, मैं उनसे भी यही बोलूंगा कि आप भी अच्छे से मेहनत करो। यहाँ पर जब मैं स्टार्टिंग में आया था तब तक कोई बच्चा टीएससी नहीं गया था, लेकिन यहाँ के बहुत ही होनहार बच्चे हैं, उसमें गर्ल्स भी और बॉयज भी है। फिर मैंने बच्चों के साथ मेहनत किया, सर का अच्छा मार्गदर्शन रहा। अगर मैं सर को कभी भी कॉल करता तो सर बोलते थे कोई नहीं भाई, आप बच्चों को तैयारी कराओ, हम आपके साथ हैं। और यहाँ चेयरमैन सर का भी बहुत अच्छा सपोर्ट रहा। हमारे यहाँ पर विश्वविद्यालय में एनसीसी वालों ने कैंप का आयोजन करा था, तो सर ने बहुत अच्छा सपोर्ट किया। आज भी वो जहाँ पर भी कैंप का आयोजन करते तो बोलते कि जैसी व्यवस्था हमें हरिद्वार विश्वविद्यालय में मिली ऐसी व्यवस्था हमको कहीं नहीं मिली। और हमारे बच्चों ने भी बाहर भी लगा कि ऐसी व्यवस्था हमको नहीं मिली। तो मैं बच्चों से भी यही बोलता हूँ कि आप रात दिन मेहनत करो। एनसीसी के साथ साथ आप अपने जैसे आप बीटेक कर रहे हो, बीबीए कर रहे हो, बीकॉम कर रहे हो, उसमें भी आप अच्छे से बिल्कुल बहुत मेहनत करो, क्योंकि आपको माता पिता जी ने एक बहुत बड़ी आस के साथ यहाँ पर भेजा है। तो मैं अपनी वाणी को विराम देते हुए फिर दोबारा से सभी का धन्यवाद करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। प्राणी है हमारे कैडेट के लिए एक बार जोरदार एनसीसी कैडेट को। ये हमारा छात्र है जो इस बार टीएससी करके आया था जेडीएस। हम सब भारतीय हैं, अपनी मंजिल एक है, एक है, वो एक है। हम सब भारतीय हैं, हम सब भारतीय हैं, हम सब भारतीय हैं, हम सब भारतीय हैं। कश्मीर की लड़की आई है, सरकार हिमालय है, सदियों से हमने इसको अपने दूर से पाला है। देश की रक्षा के खातिर हम शमशीर उठा लेंगे, हम शमशीर उठा लेंगे। बिखरे बिखरे तारे हैं हम, एक है, एक है, हाँ एक है, वो एक
थैंक यू।